जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ फौज की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत बिना फौज के रहनुमाई के चल ही नहीं सकती। ये चीज आज पाकिस्तानी मीडिया में ये हारून रशीद है, उन्होंने विश्लेषण किया, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि जो भी फौज की गोद में बैठ के हुकूमत चलाएगा वो ही सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पल पर ही उन्होंने पार्टी बनाई, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की गोद में बैठ के, कोई चीज उसमें छुपी हुई नहीं है। छाछ तो बोले, छलनी क्यों बोले। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कर रही हैं, जो हो रहा है इमरान खान साहब के साथ मकाफात अमल है। सबके साथ मकाफात अमल होगा। इस दुनिया से कोई उठेगा नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तक उसका बातन वाशगाफ न हो जाए। और इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, इख्तदार भी उसमें है, वो जिसको चाहता है मुल्क अता करता है। ये है कुरान करीम का। इनको क्या नसीब हुआ है? इनको सुख की नींद नसीब नहीं है, इनको ढंग का खाना नसीब नहीं, हलक से ढंग का खाना नहीं उतरता। मैंने हुक्मरानों में से बाद को देखा, खाना खा रहे होते हैं तो ऐसे जैसे मेडिसिन खा रहे होते हैं, बड़ी तकलीफ से। रुसवाई है, बाजारों में आवाजें कसे जाते हैं। कायद आजम के बाद, लियाकत अली खान के बाद कौन आबरूमंदी से गया है? सबके साथ मकाफात अमल होगा। जो जौ बोएगा वो जौ काटेगा, जो गंदम बोएगा वो गंदम, कांटा बोएगा वो कांटा बोएगा, काटेगा। जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, इससे भी आगे की एक बात कही थी, अगर किसी ने कांटा रख दिया और जवाब ने तुमने भी कांटा रख दिया तो ये दुनिया कांटों से भर जाएगी। मुसलमान का शियार माफ करना है। देखिए, दो चीजों के अजर की कोई हद नहीं है। माफ करना, हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे, हम भी खताकार हैं इस मामले में। सब्र की जो सवाब है उसकी भी कोई हद नहीं। और अदल जो है, अदल में बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल पेश आती है। ये क्या इक़्तिदार के और पैसों के सारे भूखे, सारे के सारे, इसमें इस्तिस्ना कहाँ है? सही। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। फैटफ का जो इजलास हुआ, पाकिस्तान के हवाले से क्या फैसले हुए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ यूक्रेन की इस वक्त सिचुएशन क्या है और ये कितना इफेक्ट कर रही है पूरे खत्ते को, पूरी दुनिया के, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, फैटफ का निहायत अहम इजलास हुआ, सवाल और भी हैं। पहले ये बताइए, आखिर हम्माद अजहर साहब ही क्यों? हम्माद अजहर साहब के बारे में समझा जाता है कि वो आर्टिकुलेट आदमी हैं, सलीका मंदी से अपने केस पेश कर सकते हैं, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। बात यह है कि फैटफ ने 2018 में घाना को भी शामिल किया था, हमें भी किया था, और उन्हें तो वो उन्होंने मतलब ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। हमें हमारे बारे में कहा 27 में से 26 जो शरात हैं वो पूरी कर दी हैं। 14 विभाग के 3 सूबाई कवानीन भी बदले हैं, लेकिन वो बड़ी बारीक बीने से हमारे मालियाती मामलात का जायजा लेते हैं। एंटी टेररिस्ट कवानीन में सख्ती की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन में सख्ती की, और अब वो क्या कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम में आपने उसको यकसुई से परसू नहीं किया, डिटर्मिनेडली नहीं किया। अब उनके सीनियर लीडर्स को और कमांडरों को सजाएं मिलनी चाहिए। वो टारगेट अब सईद है, यानी या उसको सजा दें और या भारत के हवाले कर दें। अच्छा, अब ये यूक्रेन का वाला ताज़ा मामला हो गया। यूक्रेन पे एक फिक्र मैं जाते जाते कह दूं, अगरचे वो रूस को माफ नहीं करेंगे, पाबंदियां नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अनदर 10 to 15 डेज वो मशरकी यूक्रेन पर कब्जा जब कर लेगा तो मेरा ख्याल है वो जंग बंदी कर देगा। अच्छा। एक बड़ा अजीब वाक़या ये हुआ है कि ईरान के साथ तकरीबन तय आ गया उनका खामोशी के साथ माहिदा। अमेरिका का, वो तो अमेरिका के अलावा रूस भी उसमें शामिल है, चीन भी शामिल है, लेकिन रूस ने उसको सबटाज कर दिया। रूस ने कहा कि हमें भी एग्जम्पशन था, हम पर भी पाबंदियां खत्म करो। यानी उस वक्त उन्होंने अपने कौमी मफाद को देखा। अच्छा, ये पेट्रोल भाई $130 हो गया। आज एक कमाल नून लीग के लीडर को मैंने फिक्रा कहते हुए सुना, मैं अशश कर उठा कि पहले 12,000 रुपये बढ़ा दी, 12 रुपए लीटर बढ़ा दिया, फिर 10 रुपए कम कर दिया, अब भी 2 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। और खुदा के बंदे, पेट्रोल की कीमत $130 है। इसमें बचत तो बहुत दूर की बात है, इसमें जो सरकारी खजाने से पैसे डालने पड़ेंगे। यूएई से सस्ता है पेट्रोल, पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया।
और ब्लूमबर्ग वाले कहते हैं, जो मोतबर तरीन अदारा है इस मौजूद पर, कि $200 पे जा सकता है, $200 पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या भाई होगा? बात यह है, सुनिए, रूस अगर रिलीज नहीं करेगा, ईरान से मुआहदा हो भी जाए तो कीमतें ज्यादा नहीं गिरेंगी। सऊदी अरब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि पेट्रोल अगर महंगा तो उन्हें फायदा है। जो बाइडेन जो है उसका रवैया उनके साथ बड़ा सख्त खुदा, यानी उनसे क्या चाहता है। तो वो देखिए ना, मार्केट में सप्लाई के साथ जित सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतें गिरती है ना। अच्छा, गैस उसको तो छोड़ें, गैस की कितनी कीमत बढ़ी है यूरोप के लिए, नोबडी कैन इमेजिन। 10 गुना। अच्छा, 10 गुना। ये तो कुछ चंद दिन पहले तक 3 गुना थी, इसलिए कि गैस तो अब आएगी। पहले वो उसको लिक्विड में तब्दील करेगा अमेरिका से आएगी ना, शेल गैस या दूसरी LNG। फिर वो उसको 140 -140 पे उसको फ्रीज करते हैं। हाँ, फिर उसको पाइपलाइन में डाला जाता है, टर्मिनल्स में, फिर उनकी गैस बनाई जाती है, पूरा प्रोसीजर होता है वो। अच्छा, फिर वो ट्रैवलिंग के वसी अखराजात बहरे ओकेनूस के, गैस महंगी, फ्यूल महंगा, बहरी जहाजों के किराए ज्यादा, कोयला बहुत महंगा हो गया है। कोयले में फी टन $500 का इजाफा हो गया है। अच्छा, हर वो चीज जिसका ताल्लुक एनर्जी से है वो महंगी हो रही है। ये जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, दुनिया को और तरह से रहना पड़ेगा, सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। अब आप जंगल भी नहीं है दुनिया में कि आप जंगल एक आखिरी जलाते सवाल फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है हारून साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में स्टॉक मार्केट की भी पाकिस्तान की सूरत हाल हमने बताई, पाकिस्तान की इकोनॉमी की करंट सिचुएशन हमारे सामने है। डॉलर के जरिए वो जो तेल आ रहा है वो इतना महंगा हो गया, होगा क्या? पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल तो बड़ी खराब है। नोबडी कैन से। वैसे तो इस मुल्क पे अल्लाह हमेशा मेहरबान, इसको डेस्टिनी गवर्न करती है, कोई रास्ता हमेशा निकल आता है। बात यह है अब जो हुकूमत में रहेगा या आएगा, इंतखाबात के लिए कह रहे हैं हम, वो भरपूर तरीके से देखिए तैयार हैं, ना, पूरे वो मैदान के ये साथ सारी बातें हैं वैसे उन्हें सूट करता है। देखिए, वो उम्मीद करते हैं कि निस्बतन सीटें को ज्यादा जीत लेंगे, लेकिन असल में ये सौदेबाजी के लिए हर शाइलाक अपने हिस्से का 1 पाउंड गोश्त मांग रहा है। अच्छा, MKM को तो देने के लिए कुछ तैयार भी हैं, फिर भी कर रहे हैं। नहीं, बस यही तो देखो ना, इससे पता चलता है कौमों के करैक्टर और मिजाज का और लीडरशिप का। लीडरशिप इसीलिए अमेरिका की तारीख में 200 साल, 1776 कितने हो गए, 250 साल, तो 246 साल हो गए। मिडिल क्लास के लोग जब आए, कम अमीर आदमी है, बुश फैमिली को कह सकते हैं, कैनेडी फैमिली को कह सकते हैं, कुछ और अमीर लोग, लीडरशिप मिडिल क्लास। वो इब्राहिम लिंकन को कर्ज चढ़ गया था जब वो सेनेटर था, $4 रोज के मिलते थे। आज मैं सोच रहा था कि जब आप इतनी शानदार इमारतन के रहने के लिए बनाएंगे, इतनी मराहत देंगे, तो आप सरकारी खजाने से इन्हें पाल रहे हैं ना। पहले ये 10-10 करोड़ रुपए इलेक्शन पर खर्च करेंगे और फिर सरकारी खजाने से पालेगा, तो आवाम के लिए क्या बचेगा? सही। एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना है और वो बस यूं ही नहीं गुजारना, उसके ऊपर आपका तज्जिया चाहिए। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। मरियम साहबा ट्वीट करती हैं, दूसरी जमातों को रियासती ताकत इस्तेमाल करके तोड़ने वाले शख्स अब एक अरकान की मिन्नतें कर रहा है और हुकूमत भी हालांकि उसकी है। इमरान खान साहब को टारगेट करेंगे तो उसे क्या करना चाहिए? नहीं, उसे अरकान से रब्ता नहीं करना चाहिए। नहीं, वो कह रहे मिन्नत राब्ता नहीं, मिन्नतें कर रहे हैं, मेरे साथ रहो। ये उनकी लैंग्वेज है ना। हरीफ के बारे में किसी हरीफ की राय की कोई हैसियत नहीं होती। ये गैर जानबदार लोगों की राय की हैसियत होती है। और ये जुबान है, रियासी ताकत से इन्होंने क्या छांगा मांगा में ले गए थे, रखा था उन्हें। रियासती कुव्वत से लाहौर के सब प्लांट बांट दिए थे, रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी, कुछ बचा नहीं था। वो रोते थे LD वाले, और रियासती कुव्वत के बल पर ही